सिर्फ तेरे लिए मैं संध्या के साथ। बस चाचू बस, मैं सब समझ गया। मुझे संध्या से बस बच्चा चाहिए, जो मेरा बच्चा कहलाएगा। वो फिर नीरज की मदद से हो या फिर आपकी मदद से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई एतराज नहीं है चाचू। और अगर आप ये काम करें तो एक तरफ से अच्छा ही है, बच्चे में भी हमारे खानदान का ही खून होगा। तो ठीक है युवराज, तुम बाहर संभालो। अब संध्या का हनीमून कर ही देते हैं। कहाँ गई संध्या? नीरज भी कमरे में नहीं है। दादा साहब और भाभी भी बाहर गए हुए हैं। पूरे घर में शांति ही शांति है। संध्या कितना भी चीखेगी, चिल्लाएगी, और मेरे सिवाय उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। जल्दी के संध्या जहां भी है उसे ढूंढ के कमरे में लाया जाए। संध्या अपने कमरे में नहीं है। होगी, घर में ही होगी। वैसे भी घर के चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए हैं, आज नहीं बचनी चाहिए। मैं वहां देखता हूं, तुम यहां देखो। हाँ। नीरज, मैं प्रभावती के साथ बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे मन की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी हमारी बात समझनी चाहिए। बेटा, यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि तुमने और संध्या में झूठ मूठ में कहा है कि तुम उनके प्लान के मुताबिक काम करने को तैयार हो, और इसलिए अब वो तुम्हें घर के किसी भी प्लान में शामिल करने को तैयार नहीं। और उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है ताकि तुम अपने आप को घर के हर मामले से दूर रख सको। और मेरी मानो तो मेरी भी राय यही है बेटा। देखो बेटा, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे भी तो तुम पर तुम्हारे माँ बाप को जवाब देना होगा। इसलिए प्लीज मेरे लिए मेरी ही तरह अपने आप को इस घर की हरकतों से दूर रखो। फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसे नजरअंदाज करो। संध्या, बाहर जा रही हो? सरला आंटी, यूं तो इस घर में अंदर हो या बाहर, हर जगह मेरा दम घुटता है। फिर भी मैंने सोचा कि
थोड़ा सा बाहर टहला। नीरज वही है ना बाहर गार्डन? हाँ, वो बाहर है, गार्डन में है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। क्या हो बेटा? मैं हूँ पंकज अंकल। पंकज अंकल वाकई आप हैं या फिर सिर्फ आपकी आवाज है और कोई और मुझे छू रहा है? माना बेटा कि तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के साथ जो कुछ भी हो गया है वो गलत हुआ है, ठीक नहीं है। और इसीलिए हमारे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते। इसलिए हम सब की तरफ से मैं तुमसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, उसे एक सपना समझकर तुम भूल जाओ। इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की ही नहीं बल्कि हम सबकी भलाई है। बेटा, हम सबकी सुख और शांति के लिए जो कुछ भी युवराज कह रहा है उसे मान लो, और जो वो चाहता है वही तुम करो। पंकज अंकल, सरला आंटी, मैं आप दोनों से एक सवाल करती हूँ। आपकी तो 2 बेटियां हैं ना? अगर मेरी जगह आपकी बेटियां होती तब भी आप यही करते? क्या हुआ सरला आंटी, अब क्यों खामोश है? अगर ये सब कुछ आपकी बेटियों के साथ हो रहा होता तब भी आप यूं चुपचाप रहती? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटियां होती तो शायद हम सब भी तुम्हारे बाबा की तरह ही उसके खिलाफ लड़ते, शायद उससे भी ज्यादा लड़ते। और सच्चाई तो यह है संध्या कि हमारे परिवार में युवराज जैसी औलाद है, और वो हमारे परिवार का सबसे पहला बच्चा है। और हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे, और करेंगे वही जो उसके लिए सही है, जो उसके लिए ठीक है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को समझा लो। और अगर आपका यही युवराज अगर आपकी अपनी बेटियों को मारना चाहे तो? अब तो प्रिया और ज्योति को सारी सच्चाई पता चल गई। और अगर आपकी बेटियां युवराज का साथ ना दे, सबके खिलाफ मेरा साथ दे तो तब क्या आप अपनी बेटियों को भी मेरे बाबा और बाकी लोगों की तरह मरने देंगे? बोलिए पंकज अंकल, सरला आंटी, अब क्यों चुप हैं आप लोग? तब भी क्या आप अपने युवराज का ही साथ देंगे? हाँ देंगे। तब भी हम युवराज का साथ जरूर देंगे। संध्या, अब तक तुम हमें पहचान ही नहीं सकी हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस किसी को भी युवराज के राज के बारे में पता चला है वो हमारे साथ ही है, और अगर नहीं तो इस दुनिया में नहीं है। और यही नियम मेरी दोनों बेटियों पर भी लागू होता है। अब अगर ये राज जानने के बाद वो युवराज और हमारे परिवार के खिलाफ जाती हैं, तो युवराज तो क्या, मैं खुद
उन दोनों को मार डालूंगा। अब शायद ये जवाब तुम्हें, हमें और हालात को समझने के लिए काफी है। एक बात ध्यान रखना कि जो तुम सोचोगी, बोलोगी और करोगी, उसको बहुत सोच समझ के करना और बोलना, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, बहुत भारी पड़ेगा। दूसरी बात, मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हें यहां अकेले नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी हद तुम्हारे कमरे तक है। अब जाओ यहां से, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, जाओ। सरला जी, मैं हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कितने सारे सपने लेकर मैं इस घर में आई थी, पर यहाँ आने से पहले ही आपने मेरे लिए सपनों की जगह कांटों का जाल बुन दिया। दरवाजा बंद है, मतलब संध्या अंदर आ गई है। कौन? कौन है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन है? कौन है? देखिए अंकल, आपने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया? वाकई बहुत होशियार हो तुम। अब यही होशियारी मेरी बात समझने में लगाओ। चुपचाप बिस्तर पे लेट जाओ। देखिए अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ तो शर्म कीजिए। आप इसी वक्त इस कमरे से निकल जाइए। शर्म आनी चाहिए, क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम तो नीरज के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो गई थी, तो अब मेरे साथ शर्म की बातें क्यों कर रही हो? क्या फर्क पड़ता है संध्या, नीरज हो या फिर टीके? ठीक है अंकल, आप देखिए, मैं चीख कर सबको यहाँ बुला लूंगी। कम से कम हमारे रिश्ते का तो लिहाज कीजिए। अब युवराज के चाचा है, मेरे ससुर है, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ संध्या। जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, उसे मैं जबरदस्ती हासिल कर सकता हूँ। और कौन से रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हाँ, कौन से रिश्ते की? युवराज की पत्नी होकर तुम कौन सा रिश्ता बुनना चाहती हो? कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा युवराज के साथ। वो खोखला रिश्ता है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। बच्चा हमारे रिश्ते से पैदा होगा, जो जागीरदार परिवार की इतनी बड़ी विरासत का वारिस कहलाएगी। तुम्हारा युवराज कुछ नहीं कर सकता संध्या, कुछ नहीं कर सकता वो। मैं तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि नीरज के साथ तुम्हारा संबंध हो, मैं कभी नहीं चाहता था ऐसा। लेकिन अब
अब जाके बरसों के बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है। आओ मेरे साथ। ठीक है अंकल, मैं युवराज से कह दूं। आओ मेरे साथ। युवराज को बुलाने से कुछ नहीं होगा संध्या। युवराज कुछ नहीं करेगा। युवराज! युवराज! संध्या, संध्या, क्या हुआ? युवराज वो ठीक है अंकल। संध्या, यहाँ नहीं, कमरे में चलो, वहां बात करते हैं। आओ। का साथ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते इनका साथ। अगर हमारे किए की सजा मेरी बच्चियों को भुगतनी पड़ी, नहीं, मैं इनका साथ नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब यही होना बाकी रह गया था। ठीक है अंकल, मेरे साथ जबरदस्ती। पूछो इनसे कि क्या कह रहे थे और क्या करने जा रहे थे। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। हमारे रिश्ते की मर्यादा है। पर उसमें गलत क्या है संध्या? वो ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। हाँ संध्या, ये सब मेरे लिए हो रहा है। तुम बस चुपचाप कोऑपरेट करो, किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होगी। चाचू आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग इतना गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मुझसे शादी करके मुझे अपनी बीवी बनाकर यहाँ लाए थे। मेरे पति होकर आप मुझसे इतनी जलील हरकत करवा रहे। युवराज, पत्नी हूँ मैं आपकी। तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये समस्या भी दूर कर देता हूँ। इस मंगलसूत्र की वजह से तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, मैंने ही डाला था और मैंने ही निकाल दिया। और ये दूसरी निशानी जो अपने माथे पर लगाकर घूम रही हो, मैंने इसे भी मिटा दिया। अब तुम आजाद हो संध्या, सारे रिश्तों से आजाद हो। अब शायद तुम्हारे दिल पर कोई बोझ नहीं होगा। बस अब मुझे एक औलाद दे दो संध्या, एक औलाद दे दो। जाओ चाचू, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं खुद बाहर से दरवाजा बंद कर देता हूँ, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए युवराज, प्लीज मुझसे मत करवाइए। कम से कम भगवान से तो डरिए। मेरा भगवान मैं खुद हूँ संध्या, मैं किसी से नहीं डरता। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे प्लान को अंजाम दो। नहीं, युवराज!